गांधी जी का प्यारा हरिजन गौ का किनारा बसाए किले छन, जगुली बड़ोंदन टोपली बड़ोंदन, यहाँ तक कि चुल्ली भांडी बड़ो मत चुल्ली जमा खाओ। क्या कर रहे हैं समाज के लिए? कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चे तो पाल रहे हैं, तो लोग कहते हैं तुम कर क्या सकते हो? अरे एक काम तो भली भांति कर सकते हो, छुआछूत तो दूर कर ही सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से जो भेदभाव की और छुआछूत की जो परंपरा अभी भी बची हुई है कहीं, तो उसे समाप्त करने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड मिर्थाती और माटी, और उत्तराखंड मिर्थाती और माटी से मैं आपके साथ ओंकार सिंह कोहली। साथियों, उत्तराखंड की आज एक ऐसी पीड़ा को आपके सामने रख रहा हूं जो उत्तराखंड देवभूमि में अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं कि देवभूमि के देवताओं को अवतरित करने वाले ढोली या दास का अपमान हुआ या मार दिया गया, यानी जाति व्यवस्था। जब देवभूमि कही जाने वाली देवभूमि की धरा पर देवताओं को अवतरित करने वाले ढोली की ये दशा होती होगी, तो सोचिए अन्य अनुसूचित जाति के साथ क्या क्या अपमान उनको झेलना पड़ता होगा। उत्तराखंड के अंदर आज नहीं, ये लंबे अरसे से इस दंश को झेला जा रहा है। आज भी उन लोगों में भी देखने को मिला है जो शहरों में पले बड़े और अच्छी शिक्षा ले चुके हैं, लेकिन ऋषिकेश रामनगर जाने के बाद इन्हें कुछ नहीं होता। कौन खाना बना रहा है, कौन परोस रहा है, कौन होटल का मालिक है या ढाबे का मालिक है। दरअसल छुआछूत की बात करें तो सही मायने में कोरोना काल ने बखूबी से समझाने का प्रयास किया था। उस बीमारी के कारण हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए छुआछूत कर रहे थे, लेकिन सही मायने में इस जातिवाद या छुआछूत को केवल और केवल ब्राह्मण ही समाप्त कर सकता है। घनसाली हिंदाव पट्टी के तल्ला गांव से रमेश उनियाल जी ने इस पहल की शुरुआत की और अपने पैतृक गांव में अनुसूचित जाति और सवर्णों के साथ विचार गोष्ठी रखी और सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ भोजन किया, जो कि बहुत ही सुंदर पहल है। आज हमारे समाज के लोगों के बच्चों के रिश्ते बिहार, पंजाब, उड़ीसा या अन्य राज्यों से हो रहे हैं, जिनको कि हमारी सभ्यता, रीति रिवाज, परंपरा, बोली भाषा, संस्कार कुछ नहीं पता, लेकिन हम अपने ही लोगों से भेदभाव कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा हम सभी को, क्या ये सही है? और ये जानकारी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो या ये जानकारी घनसाली पहाड़ी खबरनामा के पत्रकार शैलेंद्र रावत जी से मिली। और आइए देखते हैं शैलेंद्र रावत जी ने जो वहां पे देखा, जो हुआ, जिन लोगों से बातचीत हुई, वो आप देखें और बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। यहां तक कि नरेंद्र सिंह नेगी जी भी उस भोज में सम्मिलित थे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के इस मुद्दे पर अपने विचार अवश्य रखें। आपको क्या लगता है? क्या आज भी हम लोगों को इसी तरीके से छुआछूत, अस्पृश्यता रखनी चाहिए? क्या हम जागरूक हैं? गांधी जी का प्यारा हरिजन गौ का किनारा बसाए किले छन, जगुली बड़ोंदन टोपली बड़ोंदन, यहाँ तक कि चुल्ली भांडी बड़ो मत चुल्ली जमा खाओ बड़ दो, चुल्ली भांडी बड़ोंदन जन समाज में गिरिया किले छन, गौ का किनारा बसाए किले छन। वक्त बदल रहा है, लेकिन अनुसूचित जाति समाज की कहानी आज भी कुछ वैसी है जैसी इस कविता में बयां की गई है। हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव एक बड़ी चुनौती आज भी बना हुआ है, और इसी चुनौती को जड़ से समाप्त करने के लिए घनसाली की हिंदाव पट्टी के हरियाणा तल्ला गांव से एक नजीर पेश की गई है। लोक गायक और गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में यह पहल हरियाणा तल्ला गांव के मूल निवासी इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के संयोजक रमेश उनियाल ने शुरू की है। ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले रमेश उनियाल ने रूढ़िवादी सोच की परवाह किए बिना अपने पैतृक आवास पर अनुसूचित जाति समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए एक विचार गोष्ठी और समरसता भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ
पंगत में बैठकर भोजन किया और सामाजिक एकता और समरसता का परिचय दिया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम अतिथियों और आयोजक रमेश उनियाल ने क्या कुछ कहा। मैंने जब अपने जीवन में, आज मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, तो कई जगह मैं देखता हूँ कि बेमतलब की वो दूरी बना रखी है हम लोगों ने। और जो है बाहर तो बिल्कुल नहीं, अभी 1 किलोमीटर दूर जाएं हम वहाँ इकट्ठे चाय पीते हैं, इकट्ठे दारू पीते हैं लोग, इकट्ठे एक ही ग्लास यहाँ से खाएंगे, दूसरा अपने उस भाई को देंगे। और देखो गांव में देखो प्रथा ऐसी बनी हुई है कि एक मेजर डिफरेंस है बना हुआ। तो मैंने सोचा भाई इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना। तो जब मैं नेगी जी से एक बार चर्चा कर रहा था तो उन्होंने अभी कहा भी कि DS रावत जी ने एक प्रोग्राम किया था, तो हमने DS रावत जी को बुलाया भी था, तो वो बाय द वे कहीं व्यस्त हो गए। अब मेरा विचार बन रहा है कि 22 मई हर प्रतिवर्ष, क्योंकि उसमें जो है वो राजा राम मोहन राय का जन्म दिवस है, और उन्होंने जो है महात्मा गांधी की मृत्यु से 136 साल पहले, जन्म से 36 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। वहां उन्होंने सत्य प्रथा और ये छुआछूत को भगाने की बात की थी, और पहले स्तंभ है एक किस्म से वो हिंदुस्तान के, जिन्होंने ये विसंगतियां भगाने की पूरी कोशिश की। तो कुछ ना कुछ तो मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी कहा तो यार हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चे तो पाल रहे हैं, तो लोग कहते हैं तुम कर क्या सकते हो, अरे एक काम तो भली भांति कर सकते हो, छुआछूत तो दूर कर ही सकते हो। तो वह यही मेरे उसमें आया। तो सामाजिक समरसता पर जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, इसमें कांग्रेस के नेता धनीलाल साहा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर, क्या मायने हैं पहाड़ में इस कार्यक्रम के? आपको लगता है आज भी इस तरह की परिस्थितियां हैं कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? मैं पहले तो आपके पहाड़ी खबरनामा का धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने एक शायर कहा था, आज जो समरसता भोज का आदरणीय रमेश उनियाल जी ने जो आयोजन किया है, उनको बधाई भी देना चाहूंगा और साधुवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि आज भी तरफ नहीं देखा जब हम आजादी के बहुत लंबे समय बाद भी आज भी छोटी छोटी चीजों में बटे हुए प्रकार से उन्होंने आज भी छुआछूत ये कार्य किया है, और ये तमाम चीजें आज भी जीवित हैं। तो निश्चित रूप से अभी गुरुजी ने भी कहा, बाबा साहब से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर कई महापुरुषों ने इसके लिए काम किया है। उसी कड़ी में आज रमेश उनियाल जी ने एक ऐसा भगीरथ प्रयास किया है, जिस तरह भगीरथ जी पृथ्वी को गंगा को पृथ्वी पर लाकर सबका भला हुआ, वो उनियाल जी के इस कार्यक्रम को गति मिलेगी। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और आज जब हम पूरे भारत के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर हम हिंदू धर्म के 4 वर्णों की बात भी करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप ये 4 वर्ण हमारी गाड़ी, हिंदू धर्म रूपी जो गाड़ी है उसके 4 पहिए हैं, और आपका शूद्र कमजोर, एक पहिया कमजोर होगा, एक पहिए की हवा निकल जाएगी, तो आपकी जो हिंदू रूपी गाड़ी है कैसे मजबूत होगी, कैसे आप हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे? अगर आप मजबूत भारत की बात करना चाहते हैं, अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत के जितने भी लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, जितने भी लोग हिंदू धर्म के प्रति अपनी भावना रखते हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा, उनको सम्मान देना होगा, तभी हिंदू धर्म मजबूत होगा। और हम तो कहना चाहते हैं कि आज भी अनुसूचित जाति के लोग, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी यातनाओं के बाद भी, जब भी वो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि शादी में वो फलाना जगह नहीं जा सकते, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसके बावजूद भी वो अगर हिंदू धर्म के संवाहक हैं, हिंदू धर्म को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो आज भी ऐसे होने के बावजूद भी आपके साथ खड़े हैं। हमारे रमेश उनियाल जी, तो उन्होंने ये आयोजन किया है समरसता भोज, तो उसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके साथ बैठकर सामूहिक रूप से भोजन करने का एक कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे रखा है अपने गांव में। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से जो भेदभाव की
और छुआछूत की जो परंपरा अभी भी बची हुई है कहीं, तो उसे समाप्त करने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है। और मैं सोचता हूँ कि अन्य गांव जो हैं वो भी इसका अनुसरण करेंगे और अपने गांव में इस किस्म के आयोजन करेंगे, ताकि हम सब लोग एक ही हैं। हमारे जो एकता जो समाज की होती है, गांव की होती है, वो निरंतर बनी रहे। ये लोग भी हमारे ही समाज के अंग हैं, हिस्से हैं और अटूट हिस्से हैं, तो इनके साथ भेदभाव करना ये उचित नहीं है। ये जागरूकता गांव के लोगों में आए। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, उन्होंने अपने विचार रखे और इस समरसता भोज के का उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया और इसमें वो आज भी शामिल हैं। तो मैं रमेश उनियाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने इस किस्म का आयोजन रखा। तो हम साथ बैठ करके भोजन कर सके, हम साथ बैठ करके बातचीत कर सके, हम एक दूसरे के घर जा सकें, एक दूसरे के सुख दुख में हम सम्मिलित हो सकें और उसमें कहीं से भी जाति जो है बाधा न बने, जाति हमारे मन में भी ना आए, हमारे विचार में ही ना आए, ध्यान में ही ना आए। तो गांव में हम ऐसा समझें जैसे एक परिवार है हमारा, तो ये भाव आएगा। तो इसके लिए ये आदरणीय उनियाल जी ने जो है ये प्रयास किया है, क्योंकि ग्रामीण समाज में अभी ये कुरीति है अस्पृश्यता की, इस पर अंतिम प्रहार करना बहुत आवश्यक है। तो अस्पृश्यता हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है, ये कलंक है और इसको सती प्रथा की तरह इसका उन्मूलन करना भी आवश्यक है। इसके लिए आगे आना ही पड़ेगा। जो कार्यक्रम हुआ समरसता का, ये हमारे रमेश उनियाल जी के सौजन्य से हुआ है, इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के माध्यम से हुआ है और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश ऐसा गया है कि जो हमारे समाज में जो खास तौर से जो अनुसूचित वर्ग में है उसमें जरा एक जागरूक आएगा और कहीं न कहीं उनको एक उनका जो मनोबल टूटता है तो उनको समाज में बैठने का, अग्रणी में घूमने का और आने का एक मौका मिलेगा। मैं रमेश उनियाल जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आदरणीय हमारे जो डॉक्टर कोठियाल जी हैं, सुशील कोटनाला जी, उन्होंने भी अपने शब्दों में जो उनको बहुत बड़ा अनुभव है इन चीजों का और समाज में उठाने का जो काम उन्होंने किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी का हृदय से आभारी हूँ। और नेचुरल अगर इस हिसाब से ये कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में ग्रामीण स्तर पे हमारी क्षेत्र पंचायत और न्याय पंचायत स्थिति में अगर चलाया जाए तो कहीं ना कहीं इसका एक सूत्र में बांधने का, एक समाज को सूत्र में बांधने का काम होगा।